हाय एवरीबॉडी, आपका स्वागत है स्कूल एकेडमी इस चैनल पर और आप है धीरज सर के साथ। आज हम डिस्कस करने वाले हैं 12th स्टैंडर्ड के माइंड मैपिंग स्किल के बारे में, जो आपके पेपर में क्वेश्चन 2 के सी पार्ट में 3 मार्क्स के लिए पूछा जाएगा। आपको करीबन 200 वर्ड्स का पैसेज दिया जाएगा, लेकिन इसे सॉल्व किस तरह से किया जाता है आपके सिलेबस के डू स्कूल से रियली किल क्रिएटिविटी इस 3.2 के पार्ट के आधार पर आपको पूछा जाएगा। लेकिन वही एक्टिविटीज़ रहेगी ये नहीं कहा है, कोई भी अनसीन पैसेज रह सकता है, उसके आधार पर आपको एक्टिविटीज़ सॉल्व करनी है। आप कहेंगे ये नई माइंड मैपिंग एक्टिविटीज़ है क्या? व्हाट इज़ माइंड मैपिंग? आपको पता ही है आज डिजिटल एज है। आज के ज़माने में हम मोबाइल्स, कंप्यूटर्स, इंटरनेट से कनेक्ट रहते हैं। इसमें ऑडियो विजुअल टेक्निक का सबसे ज़्यादा यूज़ होता है। आज बहुत सी कंपनीज, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस, प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस बहुत सारे सेमिनार, मीटिंग्स, एजेंडा देती है। उसमें उनके कॉन्सेप्ट्स वेरी शॉर्टली एक्सप्रेस करना चाहती है, जो सभी को जल्दी से और इजीली समझ में आए। इसलिए प्रेजेंटेशन प्रिपेयर किया जाता है। इस प्रेजेंटेशन को माइंड मैपिंग कहते हैं। यहाँ पर्टिकुलर स्टाइल, डिज़ाइन और ग्राफिक का यूज़ करके आइडियाज़, थॉट्स, कॉन्सेप्ट्स को एक्सप्रेस किया जाता है। यानी मैं कहूँगा अ सिमिलर टाइप ऑफ डिटेल्ड ग्राफिकल फिगर इन योर own style showing the thoughts, ideas, concepts that keep on generating in your mind, and then you choose a particular style, design or a graphical representation to describe the same ideas, facts, situations. Then this type of presentation can be called mind map। नहीं, प्रेजेंटेशन को ही माइंड मैपिंग कहा जाता है। जैसे आपके पास कोई कॉन्सेप्ट है जो आपको लोगों को समझा के देना है, तभी आप आपके माइंड में ही उस कॉन्सेप्ट को कैसे समझाना है, किस स्टाइल को या डिज़ाइन को यूज़ करना है, उनकी ग्राफिक्स क्या होनी चाहिए, इनका सिलेक्शन करते हैं। कभी आप कंप्यूटर्स का यूज़ करते हैं, लार्ज स्क्रीन्स का, प्रोजेक्टर्स का यूज़ करते हैं या मोबाइल्स का यूज़ करते हैं, तो अलग अलग रिप्रेजेंटेटिव्स अलग अलग टेक्निक्स का यूज़ करते हैं सेम प्रेजेंटेशन करने के लिए। इसी टेक्निक्स को माइंड मैपिंग कहते हैं। आप इस टेक्निक को यूज़ करते समय डिफरेंट शेप्स, एरोज, लाइंस, कनेक्टर्स, बलून्स, बॉक्सेस, कर्व्ड एरोज, कैलआउट्स, स्क्रिबल्स, स्क्रॉल्स, एक्सप्लोजन्स एटसेट्रा का यूज़ करते हैं। वैसे ही एग्जाम में आपको एक पैसेज दिया जाएगा, उसमें आपको कुछ कॉन्सेप्ट्स, थॉट्स, आइडियाज़ दिए जाएंगे। उनको इन सभी शेप्स, एरोज, कनेक्टर्स, बलून्स, बॉक्सेस एटसेट्रा की मदद से आपको प्रेजेंटेशन बनाना है। ये आपको मैं प्रैक्टिकली बताता हूँ। हम आपके लिए छोटा सा पैसेज लाए हैं, जिससे आपको माइंड मैपिंग क्या है और कैसे सॉल्व किया जाता है इसका पता चल जाएगा। तो पैसेज है, जूलियन एसलर इज़ अ डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन एट RSA। Previously, he worked in number 10 Downing Street as Deputy Director of British Prime Minister's Policy Unit and Senior Policy Advisor to Deputy Prime Minister Nick Clegg. Previously, he was a Director of Central Forum, a Westminster-based think tank. He has also worked as a post-conflict advisor to the British government in Whitehall and to the United Nations in Bosnia and Kosovo. तो ये छोटा सा पैसेज है दोस्तों, जिससे हमें समझना है कि माइंड मैपिंग करना क्या है। दोस्तों, इस माइंड मैपिंग में आपको स्कीमिंग और स्कैनिंग का यूज़ करना। अगर आपको इस पैसेज का माइंड मैपिंग करना है तो आप किस तरह से प्रेजेंटेशन तैयार करेंगी उस पर आधारित है। दोस्तों, इसके लिए आपको स्कीमिंग और स्कैनिंग इन 2 टूल्स का यूज़ करना है। तो ये 2 टूल्स है क्या? तो स्कीमिंग यानी लोकेट द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पैसेज। दोस्तों, इस पैसेज की सेंट्रल आइडिया क्या है वो आपको समझना है। तो मैं कहूँगा जूलियन एस्टर ने किन किन पोस्ट पर काम किया है वो आपको लिखना है। ये इस पैराग्राफ का सेंट्रल आइडिया। जूलियन एस्टर किन किन पोस्ट पर थे वो आपको लिखना है। फिर आपको स्कैनिंग करना है। स्कैनिंग मतलब क्या होता है? स्कैनिंग यानी आपको स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन लोकेट करना है, जिसके बाद आप वो स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन प्रेजेंटेशन के तौर पर यूज़ करेंगे। जैसे कि इसमें है जूलियन एसल इज़ द डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन एट द RSA। यानी यहाँ पे उनका सिर्फ पोस्टिंग लिखा हुआ है कि वो कौन से पोस्ट पर थे, तो हमें प्रेजेंटेशन में वही बताना है। अभी आपको पैसेज का स्कैनिंग करना है। स्कैनिंग यानी क्या होता है कि आप उस पैराग्राफ को हल्के से पढ़ेंगे और उसमें कौन सी इंफॉर्मेशन वो इम्पोर्टेंट है उनको अंडरलाइन कर लेंगे, उसको अच्छे से समझ लेंगे। यानी फाइंड आउट द स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन इज कॉल्ड स्कैनिंग। यहाँ पे डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन एट RSA
Deputy Director of the British Prime Minister's Unity, Senior Policy Advisor to the Deputy Prime Minister Nick Clegg, Director of Central Fund, a Westminster-based think tank, Post-Conflict Advisor to the British Government, Post-Conflict Advisor United Nations in Bosnia and Kosovo। तो ये हो गई स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन। ये दोनों जानने के बाद अभी आपको प्रेजेंटेशन तैयार करना है। दोस्तों मैं सबसे पहले बॉक्सेस का यूज़ करूँगा, जिसकी वजह से आप जल्दी से प्रेजेंटेशन तैयार कर सकते हैं। यहाँ पे हम माइंड मैपिंग करने वाले हैं बॉक्सेस और एरोज़ की मदद से। जैसे कि मैंने बॉक्स में लिख दिया है जूलियन एसल वर्क्स एज, यानी जूलियन एसल कौन से पद पर थे। तो सबसे पहले थे द डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन एट RSA, सेकंड में वो थे डेप्यूटी डायरेक्टर ऑफ द ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर्स पॉलिसी यूनिट। और भी उनके वर्क्स है सीनियर पॉलिसी एडवाइज़र टू द डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर निक क्लेग, डायरेक्टर ऑफ सेंट्रल फोरम अ वेस्टमिंस्टर बेस्ड थिंक टैंक, अ पोस्ट कन्फ्लिक्ट एडवाइज़र टू द ब्रिटिश गवर्नमेंट इन वाइट हॉल। और भी है अ पोस्ट कन्फ्लिक्ट एडवाइज़र टू द यूनाइटेड नेशंस इन बोस्निया एंड कोसोवो। तो इन सारे पद पर काम करने के लिए ये पैसेज दिया गया है। तो ये हो गई आपकी माइंड मैपिंग, यानी दोस्तों इसमें आपके खुद के कॉन्सेप्ट को इनिशियलाइज करके प्रेजेंटेशन तैयार करना है। देखिए आपको पूरा पैसेज पढ़ना होगा, उसके बाद आपको समझ में आएगा कि जूलियन एसल क्या वर्क कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पे इस सिर्फ प्रेजेंटेशन को देखने के बाद आपको पता चल जाएगा कि जूलियन एसल कौन से पद पर काम कर चुके हैं। इसे ही माइंड मैपिंग कहते हैं दोस्तों यहाँ पे भी आपको स्कीमिंग और स्कैनिंग ये दो टेक्निक का यूज़ करना है। यही तो मैजिक है इस माइंड मैपिंग का। माइंड मैपिंग को समझने के लिए और मैं आपको एग्जांपल देना चाहता हूँ, जैसे कि ये पैसेज है जो 200 वर्ड्स के करीबन है। Similar arguments can be made for other 21st century skills such as problem solving, communication and learning how to learn. There is some evidence that students who learn to work well with others in one sitting may be more effective doing so in other settings, so some transfer is definitely possible. However, the really important message from the research in this area is that if you want students to be creative in mathematics, you can teach this on mathematics classrooms. If you want students to think critically in history, you have to teach this in history. Mastering disciplines, learning to communicate effectively, engaging civically in discussion and arguments, these have been and should remain at the forefront of all education. The ancient talked about the importance of understanding what is true and what is not, what is beautiful and what is not worthy lingering over, and what is good in terms of being a worthy person, worker and citizen. These educational goals should be perennial. तो ये हो गया पैसेज दोस्तों, करीबन 200 वर्ड्स का है। अभी आपको पूछा जाएगा 21st सेंचुरी स्किल्स कौन सी है। तो सबसे पहले है प्रॉब्लम सॉल्विंग, ये आपको फर्स्ट पैराग्राफ में दी जाएंगी। दूसरा है कम्युनिकेशन प्रॉब्लम, आपको अंडरस्टैंडिंग करना है, कम्युनिकेशन करना है, ये तो सबसे बड़ी स्किल्स है, जैसे मैं कर रहा हूँ आपके साथ कम्युनिकेशन। लर्निंग हाउ टू लर्न, 21st सेंचुरी के स्किल्स में लर्निंग कैसे की जाती है वो भी सीखना है। जैसे आप यहाँ पे सीख रहे हैं कि कैसे माइंड मैपिंग की जाती है, वैसे ही और भी स्किल्स है। ट्रांसफ़र ऑफ स्किल्स, एक स्किल्स दूसरे को कैसे ट्रांसफ़र की जाती है। जैसे हम छोटे बच्चे को लिखना सिखाते हैं, तो मैं यहाँ पे आपको कुछ माइंड मैपिंग एक्टिविटीज़ करके दिखाता हूँ। जैसे मैंने सेंट्रल में लिख दिया है 21st सेंचुरी स्किल्स, और उसके बाद मैंने 4 बॉक्सेस किए हैं जो काफ़ी डिज़ाइंड है, और वहाँ पे हमने लिखे हैं 21st सेंचुरी स्किल्स कौन से है। तो इसे ही माइंड मैपिंग कहा जाता है। दोस्तों अगर आपको इस बारे में समस्या है तो कमेंट में लिखिए, और अगर इस चैनल पर आप नए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बेल वाला बटन दबाएं ताकि आपको इस चैनल के लेटेस्ट अपडेट मिल सके। उसी के साथ दोस्तों को भी शेयर कीजिए और लाइक भी दीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।